भगवान बनना है, भगवान के बाजू में बैठना है, वो भगवान बनने की कला को आत्मसात करना है, वो हैसियत को माना है तो उसका मंगलाचरण है कि तीर्थंकर बनना है तो हिंसा का तांडव हटाना होगा, तीर्थंकर बनना है तो झूठ का मवन करना होगा, तीर्थंकर बनना है तो चोरी का दामन छोड़ना होगा, तीर्थंकर बनना है तो कुशील का जाल तोड़ना होगा, तीर्थंकर बनना है तो परिग्रह का आग्रह छोड़ना होगा, तीर्थंकर बनना है तो जीवन को निर्दोष बनाना होगा, तीर्थंकर बनना है तो सप्तशील की ओर मुड़ना होगा, तीर्थंकर बनना है तो अस्य प्रवचन मातृकाओं की ओर झुकना होगा। और बात अपनी चल रही काय पर, कुशील पर। कुशील की बात आप लोगों के बीच में करी थी और कुशील पर बहुत सारी बातें आपसे करी थी कि जिंदगी के पन्नों पर कुछ ऐसा लिखा जाए जो पवित्र पुस्तकों सुबह और शाम पढ़ा जाए। और उसमें मैंने 8 बातों से आपको कल ब्रह्मचर्य सुरक्षित करने की बात करी थी कि अगर कुशील का जाल तोड़ना है तो स्वस्थ मानसिकता का होना बहुत ज़रूरी है, और कुशील का जाल तोड़ना है तो इंद्रिय संयम का होना बहुत ज़रूरी है। कुशील का जाल तोड़ना है तो बहुत अच्छे मित्रों का होना बहुत ज़रूरी है जो कल्याण के मार्ग पर लगाए। कुशील का जाल तोड़ना है तो सत साहित्य की संगति का होना बहुत ज़रूरी है। कुशील का जाल तोड़ना है तो उस मोबाइल का यथा योग्य प्रयोग ही हमारे जीवन में होना चाहिए। और कुशील का जाल तोड़ना है तो प्रलोभन के लोभ से हमेशा अपने आप को बचाते रहना चाहिए। और कुशील का जाल तोड़ना है तो जो आप आहार भोजन सामग्री कर रहे हैं उसमें ये विचार करना है कहीं ऐसी सामग्री तो हम नहीं ले रहे हैं जिससे हमारा कुशील का वो अंदर की प्रवृत्ति बढ़ती चली जाए। और फिर कुशील का जाल तोड़ना है तो रोज़ अपना ऑब्जर्वेशन, अपने आप को देखना होगा, परखना होगा कि कहीं भटक नहीं रहे हम, कहीं अटक तो नहीं रहे हम, कहीं लटक तो नहीं रहे, इस बात को ध्यान रखना। और मैंने आपको बताया था कि स्वस्थ मानसिकता में वो सीता माँ का उदाहरण आपको बताया था। अनेक उदाहरण भरे पड़े हैं जो कैसे हैं, यहाँ तक कि अब सब लोग बोलते हैं सीता नहीं, पुरुष वर्ग भी जो होते हैं क्या उन्हीं महिलाएं चारित्र वाली होती नहीं, पुरुष वर्ग भी चारित्र को धारण करने वाले होते हैं। महिलाएं भी पुरुष के साथ उपसर्ग करती है, किया है। आप देख लो पुराण ग्रंथ उठाकर, किसने किया तो किया था किसने, शूर्पणखा ने, कि शूर्पणखा ही नाम था ना, है रावण की बहन का। तो किस प्रकार से लक्ष्मण ने अपने चारित्र को, वो बोले मैं किसी की भी धर्म पत्नी को निगाह से उठाकर नहीं देखता हूँ। और अगर देखना है तो वो सबसे बढ़िया उदाहरण तो वो आगम में मिलता है, अष्टमी और चतुर्दशी को वो श्रावक कहाँ जाकर किसी उत्कर्ष साधना करते थे कि शमशान में जाकर सब घर बार का त्याग कर कर और नग्न अवस्था तक में रहकर जिन्होंने उत्कर्ष सामायिक करी, ऐसे सुदर्शन सेठ जिनके लिए वहाँ के राजा की जो रानी थी वो मोहित हो गई थी उनके रूप को, उनके स्वरूप को देखने के बाद भी। लेकिन ऐसे लोभ मिलने के बाद भी सुदर्शन सेठ जो है कभी डिगे नहीं, कभी भी वो जो है हैरान और परेशान नहीं हुए। इसी प्रकार और भी आपको बताएं कि महाराणा प्रताप जो है, महाराणा प्रताप इतने सुंदर और इतने युवा और इतने बलशाली थे, उनको देखकर एक जो माँ है उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर करी। जब उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर करी तब पता है उन्होंने कहा, उनने बात कैसे रखी, मैं जो है तुम्हारे जैसे सुपुत्र को चाहती हूँ, तुम्हारे जैसे सुपुत्र को चाहती हूँ इसलिए, और मेरे पति सक्षम नहीं है। तो उन्होंने जब महाराणा प्रताप ने क्या किया, महाराणा प्रताप उसी समय चरणों में झुक गए और चरणों में झुककर कहा कि आप कमी क्या है, मैं ही तुम्हारा बेटा बनने को तैयार हूँ। तब ऐसे जब लोभ मिलते हैं उस लोभ में भी अपने आप को बचाना बहुत बड़ी बात होती है। सुदर्शन सेठ के साथ एक बार नहीं, जब वो मुनि बने तो मुनिचर्या का जब पालन कर रहे थे तब भी इसी प्रकार का उनके साथ क्या हुआ, उपद्रव हुआ, परंतु फिर भी उन्होंने अपनी चारित्र की रक्षा करी और चारित्र को धारण किया। इसी प्रकार जम्बू स्वामी को भी आप देख लो, कितनी सारी रानियां थी, उन सब रानियों को छोड़ा उन्होंने, और वो छोड़ने के बाद सब तरफ से प्रयास किया गया, लेकिन उसके बावजूद भी ध्यान रखना उन्होंने अपने आप को माना। और जब संगति ऐसी होती है, संगति ही विकृति को ला देती है। और चारुदत्त भी अगर पुराण ग्रंथों को उठा के देखो दारुदत्त बन गया था, चारुदत्त भी दारुदत्त बन गया था सिर्फ संगति के कारण।
क्यों? पहले वो था, ऐसा व्यक्तित्व था कि विवाह भी कर दिया लेकिन पत्नी के पास बैठने को तैयार नहीं था। और योग संयोग की बात है कि माँ ने इस प्रकार से कुछ किया और वो वहाँ पहुँचा दिया। कहाँ पहुँचा दिया? वेश्या के परिवार में। तो वो चारू दत्त फिर दारू दत्त बन गया, सब भूल गया, घर बार सब कुछ भूल गया। तो ये संगति का असर निश्चित रूप से पड़ता है। आप इस पर अपना चिंतन करें कि हमारी कोई ऐसी क्रिया तो नहीं हो रही है जिसके माध्यम से हमारे परिणाम जो है खराब हो रहे हैं। क्योंकि जीवन में निर्मलता आ गई, परिणामों में निर्मलता आ गई, परिणामों में उज्ज्वलता आ गई। और परिणाम अगर धवल हो गए, परिणामों में विराटता आ गई, विशालता आ गई, तो निश्चित मान के चलना हम अपने जीवन को बहुत अच्छा बना सकते हैं। और जो कल जनेन जी की जो मैंने बात बोली थी कि हमारे पिता की पत्नी को तो माँ सब कहते हैं, पर जब मेरी पत्नी को मैं माँ कह दूँ, ये बहुत बड़ी बात होगी। जिस दिन अपनी पत्नी भी माँ जैसी लगे, उस दिन वो वास्तविकता में उत्कृष्ट जो ब्रह्मचर्य है, वो कुशील वो है, वो ग्रहण हो जाएगा। महात्मा गांधी है, उनका भी उदाहरण मिलता है, विनोबा जी का भी उदाहरण मिलता है। ऐसा नहीं कि नहीं होते हैं, ऐसे वो महान व्यक्तित्व भी होते हैं जो अपनी पत्नी में अपने माँ का स्वरूप देखते हैं, अपनी माँ का स्वरूप समझते हैं और अपने स्वयं के ब्रह्मचर्य को बहुत अच्छे से पालन करते हैं। और आज बात है कि तीर्थंकर बनना है तो परिग्रह का आग्रह छोड़ना होगा। परिग्रह का आग्रह वास्तविकता में अगर छोड़ने की बात है तो परिग्रह के ग्रह को आग्रह ही संसार की ग्रहणता में प्रमुख कारण है। क्या बोल रहा हूँ? थोड़ी कठिन बात है, सुनना ध्यान से। परिग्रह के ग्रह का आग्रह ही संसार की ग्रहणता में प्रमुख कारण है। ये मान के चलना, आप जो संसार में अटक रहे हो और जो संसार में भटक रहे हो, उसका भी क्या कारण है? सिर्फ और सिर्फ परिग्रह। बहुत अच्छी बात बताता हूँ कि धन को इकट्ठा करने वाले को किसी ने भी पाप नहीं माना। ये कितनी बड़ी भूल है, कितनी बड़ी भूल है कि धन को जो इकट्ठा कर रहा है उसको कोई भी पाप मान के नहीं चल रहा है। जबकि ये निश्चित है कि जो जितना धन कमाता है वो उतना सम्मान और बहुमान पाता है। और वह यही नहीं समझ लेना, बल्कि वो पाप अगर वो कर रहा है, बहुत टेढ़ी बात और बोल रहा हूँ, वो जो किसका सम्मान कर रहा है? वो पाप का सम्मान कर रहा है, वो पाप का भागीदारी बन रहा है। क्योंकि ये निश्चित रूप से मान के चलना कि झूठ फिर भी चोरी स्वीकार कर लोगे, चोरी फिर भी आप स्वीकार कर लोगे, कुशील फिर भी आप चोरी मतलब पाप स्वीकार कर लोगे, अब्रह्म को फिर भी आपने पाप स्वीकार कर लिया। पर यहाँ जितने लोग बैठे हैं, धन कमाने को पाप किसी ने नहीं स्वीकारा है। कोई है यहाँ बैठा हुआ जो ये मानता हो कि धन कमाना पाप है? जितना जितना धन बढ़ता है उतनी पाप की श्रृंखला हमारे जीवन में बढ़ती चली जाती है। ये निश्चित मान के चलना। तो धन कमाना जो है वो आप ये मत मानना कि पाप नहीं है, धन कमाना भी पाप है। जब धन कमाना पाप है, धन को यहाँ पाप स्वीकार किया जा रहा है, तो मैं आपसे एक ही बात बोल रहा हूँ, अगर कोई धनिक के प्रति अहोभाव हमारे अंदर है तो हमारे ही संसार को बढ़ाकर हम दुर्भाव में डाल रहे हैं, बिल्कुल दुर्भाव में डाल रहे हैं। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ मैं? क्योंकि यहाँ बेटा कोई भी नहीं होगा जो धनवान को देखकर उसके धन का सम्मान ना करता हो। और सब करते ही हैं, निश्चित रूप से करते हैं। और सब करना भी क्यों? क्योंकि पैसे वाला है और आपके मन में उसके ऊपर अपार संपदा की अनुमोदना हो रही है। वो अनुमोदना जो अपार संपदा की आपके माध्यम से हो रही है, वो सूक्ष्म बात है, वो पाप को इकट्ठा करा रही है। अरे उसने तो वो पाप कमाया, कैसे कमाया? पाप कमाया कैसे? कितना झूठ बोलकर, कितनी चोरी कर कर और किस किस प्रकार से उसने धन कमाया। अब अगर उस धन का आप समर्थन करते हो तो उस समर्थन में आपको भी पाप लगेगा, आपको भी पाप लगेगा। मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कि मान लीजिए किसी ने बहुत सुंदर भवन बनाया, बहुत सुंदर बंगला बनाया, और सुंदर बंगला बनाने के बाद आपने उस सुंदर बंगले को देखा, और देखने के बाद ना तो आपकी ताकत है कि आप उस बंगले को खरीद सकते हो और ना ही आप बना सकते हो। आप बना भी नहीं सकते हो, खरीद भी सकते हो, लेकिन क्या सुंदर बंगला बनाया। काश
ये मेरा, मैं भी इसका मालिक होता। इतना विचार भर कर लिया, उतने में तो आपने पाप को बांध लिया, उतने में तो आपने उसको ना होते हुए भी वो बंगला आपका हो गया है। ये भी बहुत सूक्ष्म बात है, लेकिन जो सूक्ष्म बात है वो तो आपको बोल रहा हूँ। इसलिए आप जितने जितने पैसे वाले लोगों का अगर समर्थन करोगे, अगर उसने शुद्ध कमाई की तो बहुत अच्छी बात है, उसने पाप की कमाई की है तो उस पाप का समर्थन होगा, ये निश्चित मान के चलना। मैं बहुत कठिन बात बोल रहा हूँ, आपको शायद समझ में नहीं आ रही होगी, लेकिन सच्ची बात बोल रहा हूँ। जो जितना पैसा वाला है वो उतना बड़ा पाप का भार अपने साथ ढोकर चल रहा है। जो जितना पैसे वाला है वो उतना बड़ा पाप का भार अपने साथ ढोकर चल रहा है और अधोगति में कारण है। क्योंकि मैं बार बार सूत्र को बोलता हूँ, आपके सामने बोलना भी चाहिए। अच्छी बात को हम जितना रिवाइज करेंगे उतना हमारी चेतना जागेगी। आचार्य उमा स्वामी ने क्या नरक में जाने का कारण बताया है, विचार करना। क्या हेतु दिया है? बहुवारम परिगतम नारकस्यायुष। जितना ज़्यादा आरंभ होगा, जितना ज़्यादा परिग्रह होगा, वो परिग्रह और आरंभ नरक में ले जाने वाला होगा। मतलब क्या कहानी है, जितना पैसे वाला व्यक्ति होगा, जितना धन उसके पास होगा, वो नरक में जाने का कारण बन गया। निश्चित रूप से वो नरक की सीमा को प्रारंभ कर रहा है, नरक की ओर जाने के लिए वो तैयार हो रहा है। ये आगम कह रहा है कि जितना आरंभ, जितना परिग्रह, उतना नरक की ओर आप बढ़ते चले जा रहे हो। क्यों पीछे भाग रहे हो संपदा के? क्यों पीछे भाग रहे हो धन के? अरे ना साथ जाने वाला है और वो हमारा नीचे की ओर का अधोगति का रास्ता खोल रहा है, तो हम क्यों परिग्रह के पीछे आसक्ति इतनी हमने बना रखी है? क्यों हमने आरंभ के पीछे हम पड़े हुए हैं? एक दुकान, दो दुकान, तीन दुकान, एक खेत, दो खेत, तीन खेत, एक मकान, दो मकान, चार मकान। विचार तो करो, अंदर से विचार तो करो कि हम क्यों अपने सेटअप को बढ़ाते चले जा रहे हैं। आप जितना बढ़ाते चले जाओगे उतना ये मान के चलना नरक का रास्ता खोलते चले जाओगे। हमें चाहिए कितना, मैं बार बार कहता हूँ कि वही 3x6 की जगह चाहिए हमें, वही 2 या 3 या 5 मीटर कपड़ा हमें चाहिए, और फिर वही रोटी या 8 रोटी या 10 रोटी चाहिए। जितना चाहिए हम उतने की अपेक्षा रखें ना, बाकी क्यों अपेक्षा कर रहे हैं? हम संतुष्टि ही नहीं है अपने खुद के किससे? व्यवसाय से, व्यापार से, और की भूख में मरे जा रहे हैं। चलते चलते इंसान के पैर थक जाते हैं और वो रुक जाता है। थाली में भले रसगुल्ले हो, वो रौनक के आँख के समोसे हो, खाते खाते भी कब तक रौनक के समोसे खाएंगे? एक ना एक दिन वो इंसान का पेट 5, 7, 8, 10 समोसे के बाद रुक जाता है और वो आज्ञा दे देता है रुक जाओ। इंसान का हाथ और मुख आराम के लिए तैयार हो जाता है। बोलते बोलते भी खूब बोल रहा है लेकिन थक जाएगा, भैया कब तक बोलेगा? लिखते लिखते भी कब तक एक उद्विग्नता जाएगी, कब तक अपने हाथ चलाऊं? थक जाता है। बोलते बोलते भी उसको पूर्ण विराम लेना पड़ेगा, लिखते लिखते भी उसको पूर्ण विराम लेना पड़ेगा। और अर्ध सत्य ये है कि अनुकूल प्रवृत्ति में व्यस्त होता है तभी मन जो है आनंदित होता है। अनुकूल प्रवृत्ति क्या होती है कि अनुकूल प्रवृत्ति ऐसी होती है कि अगर दुकान चल रही हो और बिक्रा हो रहा हो तो 10 घंटे खड़े हो जाओ, 12 घंटे खड़े हो जाओ, पता नहीं चलता। अगर मैं कहूँ 2.5 घंटे की सामायिक खड़े होके कर लो, कोई है ऐसा माइके लाल जो कह दे हाँ 2.5 घंटे में खड़े होकर सामायिक करेंगे? अनुकूल धर्म नहीं है, अनुकूल पैसा है, संपदा अनुकूल है, वहाँ आनंद आ रहा है। सामायिक करने में आनंद नहीं आ रहा है, यहाँ बैठने में आनंद नहीं आ रहा है। पूर्ण सत्य ये है, ये अर्ध सत्य है। ध्यान रखना, वो जो आनंद आ रहा है ना आपको, 2.5 घंटे 5 घंटे खड़े रह लिए, वहाँ भूखे रह लिए, उसमें आनंद आ रहा है, ये आनंद है, लेकिन वो आनंद अर्ध सत्य है। पूर्ण सत्य क्या है? पूर्ण सत्य ये है कि प्रवृत्ति को कहाँ पर रोक लेना है, इस बात की सम्यक समझ जिसके पास होती है उसी का मन आनंद का अनुभव और सच्चे आनंद का अनुभव कर पाएगा। कब तक, कहाँ तक एक लिमिटेशन बनाओ, एक सीमा रेखा बनाओ।
वर्तमान काल की बहुत दुखद वास्तविकता ये है कि वाक्य में तो वो अल्प विराम के बाद पूर्ण विराम भी लगा रहा है, चलते चलते भी पाँव और खाते खाते भी वो उसका मुंह, वो हाथ दुख जाता है, विराम ले लेता है। परंतु ये जो मन है ये दो स्थानों पर विराम लेने की बात नहीं कर रहा है। सबसे पहला, न वो धन के क्षेत्र में कहीं विराम लेने को तैयार है और न वो शत्रुता के क्षेत्र में रुक जाने को तैयार है। न वो धन के क्षेत्र में विराम लेने को तैयार है और न वो शत्रुता के क्षेत्र में विराम लेने को तैयार है। विचार करना, वो न धन के लिए बढ़ता चला जा रहा है और जहाँ शत्रुता है, 2 रुपए, 2 रुपए के बाद 2 करोड़, 2 करोड़ के बाद 200 करोड़, 200 करोड़ के बाद 2000 करोड़ के बाद भी बस और नहीं, ये बात उसके मुख से नहीं निकल रही। वो इसके लिए वो तैयार बिल्कुल भी नहीं है। और जिनके प्रति शत्रुता की गठान बन गई है, अब वो बांध कर बैठ गया है, तो उस गठान के लिए वर्षों के बाद भी वो गठान उसकी खुल नहीं रही है, खुलने को तैयार नहीं। परिणाम क्या निकलेगा? अगर परिणाम के पीछे अगर जाओगे तो वो सदैव तनाव में ही रहेगा, सतत तनाव से ही ग्रसित रहेगा, सतत आवेश में ही रहेगा अगर गठान है। और हमेशा अगर वो क्या, उसकी वो व्यस्तता, व्यग्रता और उग्रता उसकी पहचान बन जाएगी। जो दिन रात पैसे में लगा है, अपने ही कार्य में लगा है, उसके लिए क्या होगा? उसके जीवन में व्यस्तता उग्रता को जन्म देगी, वह व्यस्तता व्यग्रता को जन्म देगी, फिर उसकी पहचान बन जाएगी व्यग्रता और उग्रता। बड़ा उग्र स्वभाव है, बड़े कठिन हैं वो, बड़े चिड़चिड़े स्वभाव वाले वो, बात बात पर जो है वो हमसे इस प्रकार से बोल देते हैं। क्योंकि ध्यान रखना, इस कीर्ति के वर्तुल को विस्तारित आपने किया तो है। कीर्ति मतलब समझते, कीर्ति किसको कहते हैं? मेरा नाम, मेरी यश। जो कीर्ति के वर्तुल को विस्तारित करने में शायद आप सफल हो जाओगे, लेकिन शांति की अनुभूति का केंद्र वहां आप गवा चुके हो। कीर्ति तो बहुत मिलेगी पर शांति नहीं मिलने वाली, ये निश्चित मान के चलना। तो इस अगर वास्तविकता में शांति चाहिए ना, तो अधिक के आकर्षण से पहली बात, अधिक के आकर्षण से पहली बात, अधिकार के आकर्षण से दूसरी बात, अहंकार पुष्टि के आकर्षण से तीसरी बात और देशभक्ति के आकर्षण से चौथी बात, मन को दूर रखना पड़ेगा। अधिक अधिक का जो आपके जीवन में आकर्षण है कि और अधिक और अधिक और अधिक, इस अधिक के आकर्षण से अपने आप को बचना। अधिकार के आकर्षण से, ये जो आपने अधिकार का आकर्षण लगा रखा, मेरी जमीन, मेरा मकान। आज भाई भाई में सुनो, एक परिवार के हैं, एक खून के हैं, हमारे ऐसे रिश्ते हैं। अब एक परिवार के लिए भी एक जमीन के थोड़े से 2 इंच 5 इंच, आधा एकड़, 1 एकड़, 100 फीट 50 फीट के पीछे जी रहे हैं, मर रहे हैं। विचार तो करना, कोर्ट केस करे जा रहे हैं, कचहरी में हम लड़ रहे हैं, अपने ही भाई से लड़ रहे हैं। किससे लड़ रहे हैं? विचार तो करो कि जिस माँ से हम एक साथ जन्म लिए हैं और उन भाइयों से आपस में हम काय के लिए लड़ रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ वो जमीन के टुकड़ों के चक्कर में लड़ रहे हैं। ये तेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये तेरा, तेरा मेरा कर कर अपने जीवन को समाप्त कर रहे हैं। यहाँ तो अभिषेक कर रहे हैं, यहाँ तो पूजन कर रहे हैं, यहाँ तो प्रवचन सुन रहे हैं, और उसके बावजूद भी इस प्रकार का अंदर से गठान बांध के रखिए कि एक दूसरे के घर आ नहीं रहे, एक दूसरे के घर जा नहीं रहे, वो सिर्फ टुकड़े, जमीन के टुकड़े के पीछे। बताओ क्या लगा रखा है आपने? क्या आप सच्चे धर्मात्मा हो? अरे जो छोड़ने वाला और जो देने वाला होता है वो महान होता है। क्यों? वो जमीन क्या बांध कर ले जाओगे? ना ले जाने वाले हो, ना ले जा सकते हो, फिर क्यों पीछे पड़े हो उसके? क्यों अपने जीवन को आप कहाँ ले जा रहे हो? आप बार बार चिंतन करना। अगर आपके जीवन में भी इस प्रकार की कोई वृत्ति अगर है कि हम मकान के चक्कर में, दुकान के चक्कर में, जमीन के चक्कर में, पैसों के चक्कर में, अगर हमारे घर घर में झगड़ा है, विवाद है, दरार है, तो बहुत ध्यान रखना। एक परिवार का नाम मैं नहीं लूँगा क्योंकि किसी भी परिवार का नाम लेना अच्छा नहीं है, लेकिन बड़ी वेदना होती है। स्थान बता देता हूँ, इंदौर का एक बहुत बड़ा परिवार, और इतना बड़ा परिवार आपको बताएं हम
कि एक जमाना था कि इंदौर में जितने भी ऑटो चलते थे, वो जो टेम्पू चलते थे, उस जमाने में पूरे ऑटो पर एक तरफा राज था। इंदौर में एक तूती बस्ती थी कि वो कार्य ऐसा था कि उनका नाम बसता था, चाहे वो राजनीति हो, चाहे वो कुछ, जहाँ चाहे वहाँ, हर स्थान में उनकी एक अप्रोच थी, एक पहुँच थी। और वहाँ पर जो मैरिज गार्डन है, बड़े बड़े मैरिज गार्डन थे, आज भी है, अभी भी हैं। लेकिन एक वो था इतिहास कि इंदौर में वो जहाँ खड़े हो जाते थे लाइन लग जाती थी, और भाई भाई के उस गार्डन, 4-5-7 गार्डन थे। मेरे तो खैर हालांकि रिलेशन में ही थे पूर्वावस्था के, तो वो जो गार्डन थे, उस गार्डन के चक्कर में भाई भाई में विवाद हुआ, विवाद होता चला गया। आज विवाद में ये स्थिति है कि वो जो गार्डन है एक एक करके बिकते चले गए। आज स्थिति परिस्थिति ऐसी है कि उनके बच्चे नौकरी कर रहे हैं। सिर्फ कोर्ट कचहरी, वाद विवाद, इसने कहा उसने कहा, मारा कूटी मारपीट, पूरी संपदा समाप्त कर ली, सिर्फ काय के चक्कर में कि ये तेरा और ये मेरा, उस तेरा मेरा, तुम्हें कम मिला मुझे ज़्यादा मिला। यही चलता रहता, रात दिन कोर्ट कचहरी हो रही, रात दिन वही पुलिस वाले, वही वकील, वही पैसा। और यहाँ तक कि एक बात बताओ, लाखों रुपया उन तीनों चारों भाइयों ने पुलिस वालों को और उन वकीलों को खिला दिया, लाखों रुपया। और सुबह से लेकर शाम तक मंदिर नहीं जाना, तारीख नहीं करना, वही कोर्ट केस, वही कचहरी, वही वकीलों के चक्कर काटना, वही इनके उनके हाथ पैर जोड़ना, सिर्फ काय के लिए, वो जमीन के टुकड़े के चक्कर में। बताओ क्या वो साथ जाएगा? दिन रात आज रोज ध्यान में लगे हो आप, दिन रात कषाय को इकट्ठे करने में लगे हो आप, दिन रात उसी बात में लगे हो। और किसके साथ? मजबूरी तो ये है कि अपने ही खून के साथ, अपने ही भाई के साथ, अपने ही परिवार के साथ आप इस प्रकार का दुर्व्यवहार संजोए हो, इस प्रकार की अंदर की प्रवृत्ति को आप अंदर संजोए हुए नहीं, बिल्कुल नहीं। सब करो, ध्यान रखना। एक वो भी परिवार था कि मैंने जब ये प्रवचन मैंने कहा छोड़ दो, नहीं करना हमें, नहीं विकल्प करना हमें, क्योंकि जो अधिकार के पीछे अगर जो भागता है ये मेरा ये मेरा ये मेरा, तो ध्यान रखना वो अधिकार उसके जीवन में नरक का आधार बन जाता है। अगर नरक के आधार को नहीं बनाना है तो इस अधिकार की प्रवृत्ति को आप बिल्कुल अपने जीवन से बाहर कर दो। और एक भाई के मन में ऐसा लगा, और मन में लगा, और लगने के बाद वो हमारे चरणों में आकर बैठ गया। और बैठने के बाद उसने एक ही बात बोली, बोले महाराज जी, वास्तविकता में मैंने बहुत बड़ी गलतियां करी और अभी तक मैं लड़ते आया हूँ, झगड़ते आया हूँ, शांति वास्तविकता में नहीं मिली है, पल प्रतिपल मन में उद्वेगना होती रहती है। और उस परिवार ने, उस भाई ने आकर अपने भाई को जाकर दे दी। क्या? अपने भाई से कहा ये तेरा। पहले झगड़ा हो रहा था ये तेरा ये मेरा, अब वो बड़ा भाई कह रहा ये मेरा नहीं, वो वहाँ जाके रो दिया, ये मैं नहीं रखना चाहता, ये तेरे हिस्से का है तू रख ले, ये तेरे हिस्से का है तू रख ले। सत्य घटना बता रहा हूँ, ये तेरे हिस्से का है तू रख ले। वो अब कह रहा है नहीं नहीं, ये तो आपने कमाया, मेरे कैसा हो सकता है, ये आपका ही है। अब लड़ इसलिए रहे हैं कि ना तेरा ना मेरा, मैं नहीं जानता, तू रख तू रख। अब ऐसे दोनों फूट फूट के रो रहे हैं, सालों से बात नहीं करी, सालों से एक दूसरे से मिले नहीं, लेकिन अब क्या कर रहे हैं? अब उनको ये विकल्प हो रहा है कि हमने जो अपने जीवन में किया निश्चित रूप से गलत किया। तो अगर मान लीजिए वास्तविकता में अगर आपके पास भी अगर ऐसा है तो लड़ना नहीं, झगड़ना नहीं, इस प्रकार से अपने जीवन को बना लेना कि जो भी है। एक और परिवार है, वहाँ भी इसी प्रकार का विवाद था, वाद विवाद था कि ये तेरा ये मेरा। तो जो जिसने छोड़ा, मतलब क्या हुआ, 4 भाई थे और 4 भाइयों में कायदा तो ये होता है कि जब भाई हैं तो बरोबर का हिस्सा होना चाहिए और बरोबर का हिस्सा भी होना चाहिए। लेकिन अब जो सीधा साधा होता है वो बेचारा सीधा साधा रहता है। अब सीधा साधा था तो अब उस पर देखना, बिल्कुल सत्य बात कि उस सीधे साधे को हिस्सा कम मिला, हिस्सा कम मिला। उसने बिल्कुल भी ये नहीं कहा कि ये मुझे कम मिला है, ये मुझे मेरे हिस्से में नहीं आया या आप। अब वो कम तो मिल गया, मिलने के बाद देखना योग संयोग की बात है कि उसके बेटे ने ऐसी प्रोग्रेस करी, ऐसी प्रोग्रेस करी, वो 3 भाई वहीं रह गए और जिसको कुछ नहीं दिया था वो कहीं का कहीं पहुंच गया, वो ऊपर पहुंच गया। बम्बई में जाके एक बहुत बड़ा सेटअप खड़ा कर लिया उसके बच्चे ने, पिताजी को वहाँ बोला, करोड़ोंपति अरबपति बन गया वो बम्बई में जाने के बाद, और ये यहीं के यहीं रह गए। तो हमने ये कहा जिसकी नीयत खराब होती है
ये निश्चित मान के चलना, उसके साथ धन लक्ष्मी उसके साथ नहीं रहती है। ऐसे ही एक और बात बता देता हूँ कि एक बहन थी, कायदा ये, लेकिन क्या करे, भारत का कैसा कानून बन गया है, कैसा क्या बोल, अब उस कानून के चक्कर में और झगड़ा होते जा रहा है। आजकल नया कानून बन गया कि बहनें भी अपने परिवार के उसमें होनी चाहिए, उस पर उनका भी अधिकार होता है। वास्तविकता में अगर आप कुल परंपरा को उठा के देखोगे और जैन आगम को उठा के देखोगे तो जैन आगम के हिसाब से बिल्कुल गलत। क्यों? क्योंकि अगर विवाह हो गया है तो विवाह होने के बाद आप दूसरी परिवार की हो गई, इस परिवार से आपका कोई लेना देना नहीं है, आपका क्या गोत्र तक बदल गई है। अगर आप बड़जत्या हो तो आप सेठी हो गए हो, आप सेठी हो तो आप काला हो गए हो, तो इस घर से आपका कोई लेना देना नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये निश्चित। आप सिंगई हो तो साह हो या जो भी हो, सब अलग अलग हो गया है। अब सब अलग अलग होने के बाद भी अगर बेटियां अपने परिवार में जिनने पाला है, जिन भाई ने राखी बांधी है और जिनने सब किया है, और अब ये मकान में मेरा हिस्सा, इस घर में मेरा हिस्सा, उस खेती में मेरा हिस्सा, ये हिस्सेबाजी अगर कर रहे हैं तो निश्चित मान के चलना आप बहुत गलत कर रहे हैं, अपने ही स्वयं के पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। वो ना तो आपका आगम के हिसाब से है, आगम भी उसके लिए मना कर रहा है, फिर भी आप पीछे पड़े हैं, तो आप गलत जगह अपनी दृष्टि डाल रहे हैं। वो आपका धन नहीं है, उनका कर्तव्य था आपकी विवाह तक आपकी व्यवस्था करना, आपका विवाह उन्होंने करा दिया, विवाह के बाद आपका अधिकार नहीं है, और अगर आप कर रहे हैं तो वो जो है वो अपराध है, वो अधिकार नहीं, उसको आप अपराध मानना, उसे अपराध के रूप में स्वीकार करना, और अपराध मानते हुए उस चीज़ को आप अगर कर रहे हैं अपने जीवन में तो उसको दूर करने का निश्चित रूप से प्रयास करना, अगर आपकी ऐसी मानसिकता और अगर आपका ऐसा भाव है तो। और अब बहुत अच्छी बात और इसके बीच में रख रहा हूँ, लेकिन समय अपना हो गया है, और समय के बाद बहुत अच्छा एक उदाहरण मक्खी की बात प्रारंभ करना था कि वो मक्खी का उदाहरण देकर आपको मैं परिग्रह से जोड़ना चाह रहा था कि मक्खी किस प्रकार से होती है। तो मक्खी की बात वो मैं आपसे करूंगा कि वो मक्खी किस किस प्रकार से आपको उन चारों पक्षों को रखकर उस बात को आपके बीच में मक्खी की बात रख दूंगा। अभी तो अपना समय हो गया है। आचार्य भगवान की बात तो सिर्फ इतना ही बोलूँगा कि जो धन के पीछे परिग्रह के पीछे रहेगा वो सतत तनाव में ही रहेगा, सतत आवेश में ही रहेगा, समस्त हमेशा व्यस्तता, व्यग्रता और उग्रता ही उसकी पहचान बन जाएगी। अधिक के आकर्षण से, अधिकार के आकर्षण से, अहंकार के आकर्षण से, अहंकार की पुष्टि के आकर्षण से और देशभक्ति के आकर्षण से अपने मन को अगर आपने दूर नहीं किया तो आप निश्चित मान के चलना और धन आप अपने जीवन को नीचे ले जाएंगे। और धनवान का अगर आप सम्मान कर रहे हो तो निश्चित परिग्रह का ही आप सम्मान कर रहे हो, पाप का ही आप सम्मान कर रहे हो। आचार्य भगवान की बात को बोलकर मैं विराम दूंगा कि एक बार पूज्य गुरुदेव ने बहुत सोचकर, बहुत विचार करके और बहुत चिंतन करके दीक्षा का मन बनाया। और दीक्षा का जब मन बनाया तो प्रथम बार आरिका दीक्षा गुरुदेव दे रहे थे। जब प्रथम बार गुरुदेव आरिका दीक्षा दे रहे थे तो आरिका दीक्षा देने के बाद जब आरिकाएँ बैठी तो आरिकाओं से आचार्य श्री जी ने आरिकाओं से पूछा, आप लोगों को क्या लग रहा था जब हम दीक्षा दे रहे थे? तो वहीं आरिकाओं ने प्रतिप्रश्न कर लिया, आचार्य श्री जी आपको क्या लग रहा था जब आप दीक्षा दे रहे थे? तो आचार्य श्री जी ने बड़े उससे एक ही बात बोली, हर क्षण हर पल बार बार आचार्य ज्ञान सागर जी को याद कर रहा था और ये सोच रहा था कोई आगम के विरुद्ध मुझसे नहीं हो जाए, कोई आगम के विरुद्ध मुझसे कोई कार्य नहीं हो जाए, कोई आगम के विरुद्ध मुझसे कोई कार्य नहीं हो। हे ज्ञान सागर जी, आप वहाँ से पूरा पूरा मार्गदर्शन देना, कोई मुझसे गलती नहीं हो जाए। ये कहलाते हैं हर कार्य के पीछे आगम को सामने रखा। आगम चक्षु साहू, जो आगम के अनुसार जिनकी आगम ही आँख होती है वही उत्कृष्ट साधक होते हैं। बस हमारी भी ऐसी आंखें बन जाएं और हमें आगम को देख के चलेंगे तो निश्चित हमारा जीवन उत्कृष्ट बन सकता है। हम सबका जीवन उत्कृष्ट उनके से बने, इसी भावना से बोलिए आचार्य विद्यासागर जी महामुनि राज।